बाबूजी, बाबूजी, ये मैं अपने दोस्त से फोन लेकर आया हूँ। मेरे दोस्त ने कही है कब इसमें जब तू इस मोबाइल को चला ले, इसमें अपने पिताजी से कहना कि इसमें रिचार्ज होता है एक। मुझे तो बाबूजी पता भी ना कैसे कैसे रिचार्ज होगा। अब वो 300 रुपये का रिचार्ज होगा। बाबूजी क्या करना है? बाबूजी मुझे तो फोन चाहिए। अरे बेटा, ये फोन तो हमारे उससे बाहर है। ये फोन हमारी औकात का है, हमारी औकात से तो बाहर है। ये तो बड़े आदमी के चोचले हैं। ये तो बड़े आदमी चला के जाना है, इसे तो मैं भी चला के नहीं जानता हूँ कैसे रिचार्ज होगा कैसे ना। अब ये रिचार्ज का तो हमें पता ना। अब तुझे पता है कितनी गरीबी है हमारे घर में, कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं हम रहकर। और ये बेटा जिसका फोन है उसे वापस दिया ना बाबूजी, मैं तो ऐसा फोन ना ही होता चलाऊंगा। है। बाबूजी मैं तो फोन ही चलाऊंगा। मुझे 300 रुपया दो बाबूजी। अरे बेटा, ये हमारे कहाँ से लाऊंगा 300 रुपया? अभी कर्ज ले लेके तो हम खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं। अब कहाँ से लेके आऊँगा हम इतना पैसा? जो फोन दिलवा में नया, इसमें रिचार्ज के लिए भी इतने पैसे ना आते। रिचार्ज करा दूँ मैं। बाबूजी मुझे 300 रुपये दे दो, बस मैं रिचार्ज करवा लूँगा। इसमें जियो की सिम है बाबूजी, जियो की कंपनी का रिचार्ज होगा। मुझे तो पता ही ना कैसे कैसे चलेगा ये। मैं अपने दोस्त से सीख लूँगा सब चीज़। अरे बेटा, जियो फियो का तो मुझे ना पता। 300 रुपये में दूंगा तुझे, और 300 रुपये में किसी से उधार पकड़ के खाना होने का खर्चा निकल जाएगा। अब कहाँ इसके चक्कर में पड़ लिया? फोन दिया जिसका है ये, कहाँ काम चलेगा ऐसे? थोड़ा खाने का भी कर लेंगे। 300 रुपये का रिचार्ज करवाऊंगा तो क्या 300 रुपये का खाने ला देंगे और उसे खाते रहेंगे 1 हफ्ता तक। ठीक है, तो फिर मैं बाबूजी ये फ़ोन दिलाता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ बाबूजी। मैं उसका फ़ोन देने के लिए जा रही हूँ। लोग तुमने मुझे यार, मेरा एक ही लोंडा है। इसे फोन के चक्कर में तो अभी डालूंगा नहीं मैं। पहले तो मैं इसे पढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी कर्जा मेरे सिर पर हो जा, पहले से पढ़ाऊंगा, अच्छी नौकरी दिलवाऊंगा मैं। चलो देख लोंडे क्या हाल है? ऊपर देख, जिसे तूने फोन दिया था। हाँ तब जा यार। बाद में ले लूँगा। मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाऊँगा। जिंदगी जियो मस्ती से। साहब ये तुम्हारा फ़ोन है, मैं आपसे ले गया था कल जिद करके। और साहब मेरे बाबूजी कह रहे हैं कि हमारी हैसियत ना है रिचार्ज कर, हमारी हैसियत ना रिचार्ज करवाने की। तो साहब लो आप, इसमें 300 रुपये का जियो का रिचार्ज हो रहा। और जब तेरी हैसियत नहीं तो लेके क्यों आया फोन तू? मेरे बाबूजी कह रहे हैं कि 300 रुपये में तो बेटा घर का राशन आ जाएगा 1 महीने का। पता कहाँ से आते हैं गरीब लोग, मोबाइल भी गंदा कर दे ले आके। अब साहब और चश्मा लगा के ऐसे घूम भी आ जाए, कितना बड़ा मंत्री है। निकाल चश्मे मुझे, चल जाओ। देखो साहब, मेरी आज मेहनत करूँगा, संघर्ष करूँगा और मैं आगे बढ़ के दिखाऊँगा। मैं ऊपर वाले ने चाहा तो इससे बड़ा फ़ोन लेके दिखाऊँगा तुम्हें। हाँ हाँ ले चश्मा कहाँ लगा तू? जा बाबूजी मेरा चश्मा दे दो। चल जा, चश्मा सुबह ले जाए, चल जा। मैं इनसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊँगा, इनसे बड़ा फ़ोन लेके दिखाऊँगा। मेरा भी टाइम आएगा, एक दिन अपना टाइम आएगा। मैं बाबूजी से कहूँगा जहाँ पता न जाने कहाँ से आते हैं यार गरीब लोग। पता यार, तुझे उसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए थी यार। गरीब आदमी यार, बेचारा यार। अरे नहीं यार, जो होगा देखेगा। उसका उसे फोन दे दे यार, वो गरीब आदमी फोन चला ले। अरे फोन तो मेरा, मैंने दिया उसे चलाने के लिए। तो फिर दे दे यार, कोई बात नहीं है यार, गरीब आदमी। जब उससे रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो क्या करना, ले जाकर फोन। उसका फ़ोन भी दिया है। मैं बाबूजी से कहूँगा फ़ोन दिया है। अब मुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत पढ़ूँगा लिखूँगा। बाबूजी मैं उसका फ़ोन दिया है और उन्होंने मेरी बहुत मजाक बनाई है और बहुत मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत बेइज्जती करी है मेरी। बाबूजी अब मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे पढ़ना है। अच्छा हाँ बाबूजी, मैंने एक जगह बात करी है एडमिशन के लिए, मगर मैं 4 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। बाबूजी अपने पास तो 300 रुपये भी नहीं है रिचार्ज करवाने, तो कैसे 4 लाख रुपये आप मेरी फीस की जमा करोगे? चल बेटे, टेंशन मत ले, तू पढ़। मैं तेरी पढ़ाई का एग्जाम करवाता हूँ। कुछ लोग मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे कर्जा ले लूँगा, मगर तू पढ़। और अगर वो कर्जा ना देंगे तो मैं अपना ये घर गिरवी रख दूंगा, उनसे कर्जा ले लूँगा। लेकिन बेटे तुझे पढ़ाऊँगा मैं, तू पढ़। नाम रोशन करना मेरा पढ़कर। ठीक है।
यार जमीन के कागज तो ले आया मैं, अपनी सेठ जी के पास जाता हूँ, कुछ कर देंगे। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। 3 सेठ जी मुझे अपने लौंडे की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत है। 4 लाख? इतनी मोटी रकम मैं कैसे दे दूँ तुम्हारे? सेठ जी ये मेरे जमीन के कागज हैं, इन्हें आप रख लो, तो मुझे 4 लाख रुपए दे दो। ओ छोटू, पैसे ले लो, अंदर से उठा। लो सेठ जी। नहीं दे दो, ठीक है? हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं कोई चलता बात हूँ। नहीं। अरे बेटा कैसे घूम रहे हैं? अरे मैं आप ही को देखने के लिए आया था, सुबह के गए हुए थे, आप अब शाम हो गई है, आप दिखाई नहीं दिए गए। बेटे टेंशन मत ले, तेरी पढ़ाई का इंतजाम कर लिया मैंने, 4 लाख रुपए ले आया मैं। अब तो आराम से पढ़ाई करिए और नाम रोशन करिए मेरा। अरे ये इतनी मोटी रकम कहाँ से लेकर आए हो आप? बस ले आया बेटे, पूछ मत। मैंने इतनी मेहनत कर ली है, मेरे पिताजी ने जमीन रख के मुझे 4 लाख रुपए दिए हैं, मैं किसी का भरोसा नहीं मैं एक पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। अब मुझे कभी अपनी गरीबी नहीं भूलूंगा। मेरी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाई थी, मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था, मगर मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं हर गरीब की सहायता करूंगा। मैं मुझसे जितना हो सकेगा मैं इतना काम करूंगा। मैं हर गरीब को कभी रोजगार दूंगा। जैसे हम पहले बेरोजगार थे, हमारे घर में खाने को नहीं था, आज मैं इस मुकाम पर हूँ अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे, कि मैं आज के बाद कभी भी किसी गरीब का फायदा नहीं उठाऊंगा, कभी किसी गरीब को उसकी सहायता करूंगा। और आज मैं अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी खुद खोलूंगा अपनी लगन से और अपनी मेहनत से काम करूंगा। यार बहुत समय खाली होते हो गए यार, कहीं काम ले देख लेता हूँ यार। मैंने एक सर का बहुत नाम सुना, सर के पास जाता हूँ यार। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अबे तू? अरे निक्कू भाई आप, अरे कैसे आना हुआ भाई? तू तो बड़ा आदमी बन गया है भाई। अरे निक्कू भाई पढ़ा क्या, आओ मैं तुम्हें बैठ के बताता हूँ, बैठो। हाँ और सुनाओ कैसे कैसे आए भाई? यार काम का मसले में आए थे यार, काम मिलने को तो यार। अच्छा गाँव में तो सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा देखो ये बताओ तुम्हारे कैसे भूले चाहे होगी? देखो भाई, किस्मत का कोई पता नहीं है, कब बदल जाए। ये किस्मत ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाला। और अपने दिल में एक जज्बात होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। देखा था वो दिन था मेरा अब से 15 साल पहले का, जिस दिन तुमने मुझसे मजाक बनाई थी और तुमने कहा था कि तेरी औकात नहीं है फोन चलाने की और तेरी
तेरे मतलब तुम गए हो और ऐसा वैसा, तो उसी दिन मैंने कसम ली थी। आज निक्कू भाई, अगर तुमने उस दिन मेरी मजाक नहीं बनाई होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता, मैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं खड़ी करता, मैं इतना बड़ा ऑफिस में नहीं बैठा हुआ। आज जो निक्कू भाई मैं जो हूँ वो तुम्हारी बदौलत हूँ। कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी किसी गरीब की मजाक मत बनाना। उस दिन आज उस दिन अगर तुम मजाक नहीं बनाते मेरी तो मैं इस मुकाम पर नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी उस दिन मजाक बनाई थी गरीबी की मेरे, मगर मैं एक संकेत देना चाहता हूँ तुम्हें, कभी किसी गरीब की मजाक मत बनाना। नहीं यार, उस दिन किसी धोखे से मुंह में ले लिया था, तो कल तू बोले थे मैं तुम्हें यार। देखिए उस दिन ऊपर वाले की कोई और मर्जी थी, ऊपर वाले की मर्जी थी। जो भी होता कहते हैं बड़े बूढ़े, जो भी होता अच्छे के लिए होता। चलो और सुना, तो काम की टेंशन मत ले, काम कुछ सुना। देखो निक्कू भाई, आप काम की टेंशन ना लें, काम की तो बात की बात है, ये कंपनी तुम्हारी है। मैं तो दोस्त जिसे मानता हूँ, दिल से मानता हूँ मैं दोस्त। मैं आज से तुम्हें मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बनाता हूँ, ठीक है? और लगन से और अपना समझ के काम करना है तुम्हें, सही है? और सुनाओ, गाँव में क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। और वो जो थे दीपक भाई, वो बढ़िया है? हाँ बढ़िया। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था मेरा। अच्छा, कभी हुई चलो कोई बात नहीं, आज तुम आए हो, मेरा एक परी खून बढ़ गया है। चलो इसी बात पे यार सफल निकालो, बचपन की याद आ गई, सफल निकालो। और मेरे को भाई लाओ यार सफल निकालो। सफल उपल कहा यार, मैं यार बीड़ टोटे से काम चला रही हूँ पी के। अच्छा। आज तो मैं ये उम्मीद लगा गया था, अगर साला ये काम नहीं मिलेगा तो मैं तो जहर पीता, आज रास्ते में मर जाता। अरे नहीं निक्कू भाई, देखो जिस परिस्थितियों से हम गुजरे हैं उससे अगर तुम गुजरते जितनी मुसीबतों से हम गुजरे हैं, देखो आदमी को हौसला रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। अरे हमने काम किया, काम देख करता है, कहीं नहीं मिला तो आज देखो आपने उसे मेरी मजाक बना दी। जहर वहर खाने से कुछ नहीं होता, ये जहर काहिल लोग और जो आत्महत्या करते हैं बेकार लोग करते हैं। इन भगवान ने हमें बनाया है कुछ करने के लिए बनाया, कुछ करके दिखाओ इस दुनिया को, कुछ ऐसा करो कि हाँ तुम्हारा नाम हो इस दुनिया में, तुम्हारे इस देश में तुम्हारा नाम हो। मरने से कोई फायदा नहीं, दुनिया तुम्हें कायर कहेगी और तुम्हें सब गालियां देंगे मरने से कोई काम नहीं होता। अगर उस दिन तुमने मजाक बनाई थी मेरी, अगर मैं उस दिन भी अगर मैं जहर खाता तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। आप मुझसे काम मांगने के लिए नहीं आते, तो ऐसा हिम्मत से काम करो और इसे फेंको जहर वहर को। और जिंदगी में दूसरों को भी सिखाना कि हिम्मत जुटाए रखो, भरोसा रखो अपने मन में, और एक दिन कामयाबी मिलेगी जरूर, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो आज से ये सारा काम तुम्हें संभालना है और मुझे अब आराम करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ ऑफिस का काम संभालना है, ठीक है। ठीक है? मुझे गांव से आए हुए 15 साल हो गए हैं, ठीक है? ठीक है, आज से ये ऑफिस और ये तुम्हारी ये जो इतनी बड़ी कंपनी है आज से तुम्हें संभालनी है, ठीक है? आप इस कुर्सी पे बैठिए। ठीक है, ठीक है, बैठो, जाओ आराम से। तुमने ये क्या कर दिया तुमने? हैं? पता कितना नुकसान हुआ आपने जिस टंकी लगी तुमने? बाबूजी गलती से हो गया बाबूजी। जब तुमसे काम होता नहीं आती क्यों कंपनी में? बाबूजी को लोने की पढ़ाई के लिए मैंने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया था, उसे पूरा करने के लिए मैं काम करता हूँ। ये तो हम तो आपको जवाब क्या देंगे अब? तुमने इतना नुकसान कर दिया तो आज सैलरी काट जाएगी अब। बाबूजी सैलरी मत काटो बाबूजी, मैं अपने लोने की पढ़ाई का वो कर्जा चुका दूंगा बाबूजी, मैं उन्हें भी देना, आप सैलरी मत काटो बाबूजी, मैं बहुत गरीब हूँ बाबूजी, मैं इसे उठा कर रख दूंगा। अभी नुकसान जो हुआ उसका भरपाई कौन करेगा अभी? बाबूजी सैलरी मत काटो बाबूजी। अभी नुकसान जो करा वो तो भरना ही पड़ेगा।
बाबूजी सैलरी में काटो बाबूजी, मैं से उठा के वहीं रख दूंगा बाबूजी। तुम गरीब लोग होते ऐसे हो, तुम्हें लाख रुपए गुस्सा कर दिए, अभी सर को फोन लगा रहे हो मैं कंपनी से लगाऊंगा तुम्हें। हेलो सर, हाँ आ जाओ, तुम कंपनी में आ जाओ। एक दिक्कत से बढ़ गई थोड़ी सी। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ निक्कू भाई, चलो ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ, अभी ऑफिस पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में। देखता हूँ यार कितना नुकसान कर दिया उस बरकत ने, देखता हूँ। हाँ निक्कू भाई, कैसे कैसे फोन करा? सर देखो कितना नुकसान कर, लाखों रुपए नुकसान करती है मेरे। अरे ये प्रोडक्ट तो यार देख कर रहा था। काटो बाबूजी। अरे पिताजी आप, अरे बेटा, अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ? अरे बेटा वो पढ़ाई के लिए तुम्हारे कर्जा लिया था मैंने, और कोई कर्जा चुकाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 15 साल हो गए तुम्हें भी लगभग, कहाँ तक ना देखता ना कोई कॉल करे, नहीं कुछ करा, मैं भी कहाँ तक बर्दाश्त करता, मैं काम करने के लिए नहीं दिया। चलो अब मैं आ गया हूँ, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, आप ये चाहिए, ये मेरे पिताजी हैं, सर गलती हो गई। ठीक है? कभी भी ध्यान रखना, कंपनी में अगर कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए, किसी वर्कर से और किसी मजदूर से ऐसी बात नहीं करनी है तुम्हें, सही है? हाँ, प्यार से अगर जो भी बात है मुझसे बताना, ठीक है? ये मैं तुम्हारी गलती समझ के माफ कर रहा हूँ, ठीक है? किसी भी मजदूर का मजाक मत उड़ाना, चाहे नुकसान चाहे पूरी कंपनी खत्म हो जाए। ठीक है। आओ बताइए, आओ, मैं बैठाता हूँ तुम्हें। पिताजी आप तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बैठिए, आप बैठिए बैठिए। तो आप तो बहुत बीमार लग रहे हो, बहुत कमजोर भी हो गए हो। तबीयत बहुत खराब चल रही थी पीछे मेरी। तो आप इतने कमजोर शरीर से आप कैसे काम कर रहे थे? करना पड़ता बेटा, मजबूरी थी मेरी। अब वो कर्जा भी लिया था, जमीन भी छुड़ानी थी अपने घर वाली, तो काम तो करना। अरे ओ ऐसी, चलो ठीक है, कर्जा वर्जा सब मैं निपटाऊंगा। आपने मेरे लिए, मेरी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था, आज से सारा कर्जा जितना भी है सब मैं चुकता करूंगा। और अपनी जमीन के जो कागज पड़े हैं वो भी आपको अभी कह दो, उसे फोन लगा के वो कागज घर पहुँचा जाए। और अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप आराम करिए। ठीक है, भगवान ऐसा और आज सब कुछ अपने माँ बाप के लिए इतना कुछ। देखिए गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हमने बस केवल इतना ही समझाया है, कभी भी किसी गरीब की मजाक न उड़ाएं। उसकी अगर तुम सहायता नहीं कर सकते तो उसकी मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि गरीब का दिल बहुत नरम दिल होता है, वो बेचारा टूट जाता है। गरीब को जब भी आप अगर सहायता नहीं कर सकते, उसका हौसला बढ़ाओ, उसे कुछ बनने के लिए आगे बढ़ाओ। ये हर गरीब के साथ करो, और गरीब की जितनी तुमसे मदद हो सके इतनी मदद करो। कभी भी किसी आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो क्या पते उसका कब वक्त बदल जाए और कब उसकी ऊपर वाला प्रार्थना सुन ले। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटा दबा दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।